जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश यूजी कॉलेज एडमिशन्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, ई-प्रवेश पोर्टल के माध्यम से जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, तो उनके बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, बीएचएससी के फर्स्ट राउंड की जो मेरिट लिस्ट है, वो 12 जून को हमारी आने वाली थी। ठीक है? सुबह 11 बजे से हम इंतज़ार कर रहे हैं और रात को 10 बजे हमारी मेरिट लिस्ट आ चुकी है पूरे 11 घंटे में। सुबह 11 बजे आ जानी चाहिए थी जो मेरिट लिस्ट, अब वो आई है रात को 10 बजे के टाइम पे। ठीक है? कभी भी आई हो, लेकिन आ गई हमारी मेरिट लिस्ट, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो फर्स्ट राउंड की जो मेरिट लिस्ट हमें कैसे चेक करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन को बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, सर्च करना है ई-प्रवेश हायर एजुकेशन, फर्स्ट नंबर पर ही लिंक मिल जाता है, ठीक है? इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों लॉगिन का बटन दिखाई देगा और जैसे इस पर क्लिक करोगे आपको एक स्टूडेंट का ऑप्शंस दिखाई देगा। इस स्टूडेंट वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर हमें अपना आईडी डालना है, यहाँ पर हमें अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ पर जो कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है, साइन इन कर देना है। आईडी पासवर्ड अगर आपको नहीं पता है, तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पर आपको मिल जाएगा। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैसेज आया होगा। अगर वहाँ पर नहीं है तो फिर आपको व्हाट्सएप नंबर पर ही मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर पर भी आपका आईडी पासवर्ड जो कि सेंड किया गया था हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। हमारा जो फॉर्म है वो लॉगिन हो जाएगा और लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे नंबर 1 पर ही कट ऑफ का ऑप्शंस दिखाई देगा। इस कट ऑफ वाले ऑप्शंस पर हमें क्लिक करना है और किसी भी ऑप्शन से हमें छिड़कानी नहीं करनी है। इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा, ठीक है? आपने जो कॉलेज सिलेक्ट किए थे चॉइस फिलिंग के अंदर, मान के चलिए आपने 2 किए हों, 3 क्लिक किए हों, 4 किए हों, 5 किए हों, आपने कितने भी कॉलेज सिलेक्ट किए हैं, उन सिलेक्टेड कॉलेजेस में से अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा चालू राउंड में आपकी चुनी हुई किसी भी कॉलेज में सीट आवंटित नहीं हुई है, कृपया अगले राउंड का इंतजार करें। यानी कि अगर हमें कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है जो हम चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट करते हैं, तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमारे कॉलेज का कट ऑफ कितना गया है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर कॉलेज सिलेक्ट करना, डिग्री सिलेक्ट करना, ब्रांच सिलेक्ट करना और मेरिट सिलेक्ट करना हो तो कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने हमारी कट ऑफ लिस्ट आ जाएगी कि कितना कट ऑफ गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, जो भी आपके कॉलेज चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट हुए थे और यहाँ पर जो कॉलेज दिखाई दे रहे हैं, केवल वही कॉलेज यहाँ पर आपको लिस्ट में दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम एक कॉलेज एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे रिफ्रेश होगा, इसके बाद डिग्री सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी हमारी डिग्री है या डिग्री दिखाई दे रही है, जो भी आपने चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट की होंगी, जो भी ब्रांच सिलेक्ट की होंगी वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इनकी परसेंट तो 56.80% है, लेकिन इनके कॉलेज का जो कट ऑफ है, यानी कि इन्होंने 2 कॉलेज सिलेक्ट, एक कॉलेज तो एक ही सिलेक्ट किया, लेकिन यहाँ पर ब्रांच 2 सिलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पर 2 ब्रांच के अलग-अलग कट ऑफ गए हैं। तो यहाँ पर आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का अलग-अलग कट ऑफ भी देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर 77.91 से लेकर 93.66 तक कट ऑफ गया है, लेकिन इनकी परसेंट 56.80 है, इसलिए इनको कोई भी कॉलेज जनरल कैटेगरी से अलॉट नहीं किया गया है। एक बात और ध्यान रखना कि जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी, एसटी, एससी और एसटी का सभी का जो कट ऑफ होता है वो अलग-अलग जाता है, ठीक है? अब दोस्तों अगर हमें कोई भी कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि जो भी कॉलेज आपको मिला होगा उसका नाम और किस ब्रांच में मिला है वो विषय में सीट आवंटित कर दी गई है, ग्रीन कलर में दिखाई देगा, ठीक है? और मैं इसको पूरा इंटरफेस समझा देता हूँ आपको अच्छे से। यहाँ पर जो भी कॉलेज आपने चॉइस फिलिंग में सिलेक्ट किए होंगे, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। जैसे कि इन्होंने 1, 2 और 3 कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट किए। यहाँ पर बीए का सोशियोलॉजी ब्रांच है और इनकी परसेंट इतनी थी 51.80, ठीक है? और वेटेज यहाँ पर 2.59% का मिला है। इस वजह से इनका जो इफेक्टिव जो परसेंट है, वो बना है 54.39, ठीक है? यानी कि जो कट ऑफ डिसाइड होगा उनका, तो 54.39 से डिसाइड होगा। और इन्होंने जो प्रेफ़रेंस दी थी, तो फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज दिया था उसका नाम दिखाई दे रहा है, सेकंड नंबर पर जो प्रेफ़रेंस दी थी वो दिखाई देगी और थर्ड नंबर पर जो प्रेफ़रेंस दिया था वो दिखाई देगा। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से इनको फर्स्ट नंबर का ही कॉलेज मिल गया है, ठीक है? कौन-सा कॉलेज मिल गया है? फर्स्ट नंबर का ही कॉलेज मिल गया है। एक बात याद रखना कि अगर आपको फर्स्ट नंबर का कॉलेज मिलता है, 1 नंबर प्रेफ़रेंस वाला, और आप इसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, तो फिर आप सेकंड राउंड और थर्ड राउंड से बाहर कर दिए जाएँगे, ठीक है? लेकिन अगर आपको सेकंड या थर्ड
या फोर्थ यानी कि फर्स्ट के अलावा कोई कॉलेज मिलता है और उसमें आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर सेकंड और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिलता है तो फिर आपको इसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा, राजी नहीं गैर राजी आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर सेकंड और थर्ड राउंड में भी आप बाहर कर दिए जाएंगे, फर्स्ट राउंड में भी बाहर हो जाएंगे, तो आप इस साल एडमिशन नहीं ले पाएंगे कॉलेज में। तो सोच समझ कर ही आप एडमिशन लेना। फर्स्ट नंबर पर जो हम कॉलेज डालते हैं उसमें हमें एडमिशन लेना ही पड़ता है अगर हमारा नाम आ जाता है। अगर सेकंड नंबर का या थर्ड नंबर का हमें कॉलेज मिलता है और अगर हम उसमें एडमिशन नहीं लेते तो उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। हम सेकंड राउंड में न्यू चॉइस फिलिंग करके एक बार और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कट ऑफ कितना गया है, कट ऑफ देख सकते हैं। जो भी कॉलेज इनको मिला इनकी इफेक्टिव परसेंट कितनी 54.39, लेकिन कट ऑफ गया कितना है 49.14 से लेकर 77.70 तक इनका कट ऑफ गया है, ठीक है। स्टेटस में भी आप देख पाएंगे कि अलोकेटेड दिखाई दे रहा है, यानी कि इनको सीट मिल चुकी है और इनकी रैंक कितनी बनी है। यहाँ पर रैंक भी देख सकते हैं और इनका रैंक कितने से कितने तक गया है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर रैंक से कोई मतलब नहीं है, हम केवल कट ऑफ देखेंगे, ठीक है। रैंक से आपको कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, आपको जो चीज़ें समझ में आएंगी वो केवल और केवल कट ऑफ से समझ में ही आएंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। और टोटल 17 सीटें, 17 स्टूडेंट को 17 टोटल सीटें कितनी हैं इस कॉलेज में, और इस ब्रांच की 17 सीटें थी और 17 स्टूडेंट को सीटें अलॉट कर दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप अलग-अलग स्टूडेंट का भी अलग-अलग कॉलेज का भी कट ऑफ देख सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम कॉलेज सेलेक्ट करेंगे तो जो कॉलेज दिया था उसके अलावा हम दूसरा कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर एक कॉलेज है जो कि सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर अपनी जो डिग्री वहीं बीए रहेंगी और इसके बाद हमारा सब्जेक्ट भी वहीं रहेगा, क्योंकि डिग्री और ब्रांच हमने सेम सेलेक्ट की थी, लेकिन जो कॉलेज था हमारा वो अलग-अलग था। अब हम इस कॉलेज की अगर हम बात करें, हमने इस कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया है। वैसे हमारा इसमें नाम नहीं आया, लेकिन हम फिर भी कट ऑफ देख सकते हैं। इसका भी कट ऑफ 49.14 से 77.70 गया है, ठीक है। यहाँ पर भी इस वो अभी मैंने कट ऑफ दिखाया था वो पुराना वाला कट ऑफ ही बता दिया था। अब इस कॉलेज का कट ऑफ अगर हम देखें तो 55.44 से लेकर 55.44 यानी कि कट ऑफ एक ही नंबर गया है और इनकी परसेंट कितनी थी 54.39, तो और कट ऑफ गया 55.44, तो इसलिए इनका नाम नहीं आया। और यहाँ पर टोटल 9 सीटें थी और 9 सीटों में से केवल एक स्टूडेंट को यहाँ पर सीट अलॉट की गई है फर्स्ट राउंड में, यानी कि टोटल 9 सीटें थी इस कॉलेज में सोशियोलॉजी ब्रांच की बीए में और एक ही स्टूडेंट को सीट अलॉट की गई है, यानी कि अभी 8 सीटें प्रेजेंट में खाली हैं। तो ये 8 सीटें कब यूज की जाएंगी, ये 8 सीटें यूज की जाएंगी हमारे सेकेंड राउंड में, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपके कॉलेज का कट ऑफ कितना क्या है, आपके कॉलेज में टोटल सीटें कितनी हैं, किस ब्रांच में सीटें कितनी हैं और उस सीट पर कितने स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट किया गया है। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन समझा दी। यहाँ पर आप रैंक से कोई मतलब नहीं है, रैंक आप भूल जाइए। रैंक अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना सभी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।